ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर, चीन की पीएलए चुशूल सेक्टर में स्थित ब्लैक टॉप पर कब्जा करना चाहता था, जिसे भारतीय पोस्ट पर निगरानी रखी जा सके। सूत्रों के मुताबिक 29-30 अगस्त के दरमियान रात करीब 500 चीनी सैनिक इस मकसद से ब्लैक टॉप पर घुसपैठ करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन जैसे ही सेना को इसकी भनक लगी, बड़ी संख्या में आसपास के पोस्ट से जवानों को जुटाया गया और चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। ब्लैक टॉप एलएसी पर भारत के नियंत्रण वाले इलाके में आता है। यहां जब भारतीय सेना का कब्जा है, अब रणनीतिक तौर पर भारतीय फौज यहां फायदे में है। तो चीन की बड़ी साजिश ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसे नाकाम कर दिया। 500 चीनी फौज इस फिराक में थी कि इस पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन अब स्ट्रैटेजिकली हम फायदे में हैं, बेहतर स्थिति में हैं। ब्लैक टॉप पर पूरी तरह से हिंदुस्तान का कब्जा है, वहां से पीछे खदेड़ दिया गया चीनी सैनिकों को। आसिफ सुहाफ मेरे सहयोगी लद्दाख से जुड़ रहे हैं, मनीष दिल्ली से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले आसिफ आपके पास आना चाहूंगी। हम थोड़ा पीछे चलते हैं, कारगिल को याद करते हैं, टाइगर हिल और अब ब्लैक टॉप। स्ट्रैटेजिकली कितनी बड़ी ये कामयाबी है हमारे लिए आसिफ? देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी सेना के लिए यहाँ पर ये है, और क्योंकि जिस प्रकार से लगातार चीन एक तरह से हठधर्मी दिखा रहा था, वो लगातार पैंगोंग में फिंगर 4 पर न केवल अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा था, बल्कि वो साफ मना कर रहा था वहां से पीछे हटने के लिए। ऐसे में अब इस स्ट्रेटेजिकल पोजीशन का कब्जे में आना, जो यहाँ सदर्न बैंक पर भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप और सारी जो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन इस इलाके में है, साउदर्न पैंगोंग में, वो अपने कब्जे में ले ली है। और जो फिंगर 8 की तरफ इलाका जाता है, वहां पर उन्होंने अपने पैर जमा लिए हैं। यानी जो हमारी क्लेमिंग टेरिटरी है, जो हम बोलते हैं कि हमारी जो सीमा है वो फिंगर 8 तक है, वो हमने इस इलाके में यहाँ पर क्लेम करते हुए उस पर कब्जा जमाना भी शुरू कर दिया। तो यहाँ इस इलाके में अब, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इलाके से पेंगूर वैली, मोल्डो, चुशूल, इस सारे इलाके पर नजर भी रखी जाती है। और यहाँ चीन की जो क्षमता है वापस वार करने की, वो उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि सूत्रों की माने तो इस इलाके में चीन की पूरी तरह से सड़कें नहीं है, उनका रोड कम्युनिकेशन यहाँ पर काफी वीक है, उनकी आर्टिलरी इस इलाके में मौजूद नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की आर्टिलरी भी इस इलाके में तैनात हो गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर भारतीय सेना के लिए। यानी इस पूरे इलाके पर कब्जा जमाने के साथ ही अब भारत इस पोजीशन में आ गया है कि वो चीन के साथ बैठकर सीधी बात करे कि अगर तुम लोग फिंगर 4 से नहीं हटते हो, देपसांग से अपनी घुसपैठ नहीं हटाते हो, वहां पर स्टेटस को मेंटेन नहीं करते हो, तो हम लोग यहाँ बने रहेंगे और हमारा इलाका फिंगर 8 तक है। तो इस हिसाब से काफी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है, और शायद यही कारण है कि चीनी विदेश मंत्री की तरफ से जिस तरह का आज बयान आया है। हालांकि भारतीय सेना उन सारे बयानों पर यकीन करने वाली फिलहाल नहीं है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से पिछले दिनों भी एंगेजमेंट चल रहा था, उसके बावजूद चीन यहाँ पर साजिशें करता रहा, और उस सब बिल्कुल आसिफ, उस लिहाज से स्ट्रैटेजिकली जैसा कि आप बता रहे हैं, ब्लैक टॉप बेहद अहम हो जाता है। एलएसी पर जारी तनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, भारत चीनी सेना के अधिकारियों की आज मीटिंग हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, चुशूल में आज अधिकारियों की बैठक होगी। तनाव को देखते हुए भारत चीन सेना के अधिकारी आज बैठेंगे। ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है चुशूल से। और मनीष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, एक तरफ ये वॉर जैसी सिचुएशन है, तो दूसरी तरफ बातचीत के जरिए भी रास्ता निकालने की कोशिश है। बिल्कुल अभिलाषा, और बैठक जो है मैं आपको बता दूं, हमने पहले ये बताया था कि बैठक होने वाली है और बैठक शुरू हो चुकी है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी के रैंक की ये तीसरे दौर की बातचीत है, कल से लेकर अब तक। और जाहिर तौर पर जो पूरा एस्केलेशन है, उसको चीन कहीं ना कहीं अब चाहता है कि इस एस्केलेशन को कम किया जाए। कहीं ना कहीं अब वो मेज पे बैठ के बातचीत करना चाहता है, क्योंकि वो दबाव में है। आप देखिए किस तरीके से फिंगर 4 पे पहले वो आके बैठा, फिंगर 5 तक नेगोशिएशन के बाद, बातचीत के बाद वो पीछे हटा, लेकिन फिंगर 8 से पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो बल्कि भारत पे उल्टा शर्त रख रहा था कि भारत फिंगर 2 के पीछे जाए। लेकिन अब जिस तरीके से सदर्न इलाके में, पेंगोंग जो लेक है उसके सदर्न इलाके में जिस तरीके से
ब्लैक पोस्ट पर अब भारत ने कब्जा कर लिया, वहां पे जम गया है पूरे फोर्सेस के साथ, पूरे ताकत के साथ, और चीन के तमाम जो रणनीतिक इलाके हैं वो अब भारत के निगरानी में है। तो अब वो बैठकर टेबल पर बातचीत करना चाहता है, तनाव को कम करना चाहता है। लेकिन अब बिल्कुल आप समझिए, जिस तरीके से सीडीएस ने पिछले हफ्ते संकेत दिए थे कि अगर बातचीत से ये मसला नहीं सुलझा तो सैन्य हमारे पास एक बड़ा विकल्प होगा, और अब टिट फॉर टैट आप उसको कह सकते हैं कि अब नेगोशिएशन जो होगा वो बिल्कुल बराबरी के स्तर पर होगा, या तो उसको फेंगो जो फिंगर 8 एरिया उसको पीछे हटना होगा, ये शर्त जो है भारत रखेगा, और यथास्थिति जो अप्रैल की है उसको कायम करना होगा अगर वो तनाव को कम करना चाहता है तो। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।